एवरीवन वेलकम बैक। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को एक्सरसाइज नंबर 4 दिया था। इस वीडियो में हम कलर्स एंड बैकग्राउंड के बारे में देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड मैं अपने फाइल मैनेजर में आ चुका हूँ। इसके अंदर वर्किंग डायरेक्टरी एंड 300 डेज ऑफ वेब डेव। ठीक है। सो आज का हमारा वीडियो नंबर 26 रहने वाला है। वीडियो नंबर 26 ओके। एंड आज हम देखने वाले हैं बैकग्राउंड एंड कलर्स। सो मैं इसको ओपन विद कोड कर लेता हूँ एंड मिनिमाइज एंड इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और अपने कोड विद आशीष को जो है ये वाले इसको भी ओपन कर लेता हूँ अपने वेबसाइट को। ठीक है। तो चलते हैं इसके अंदर ट्यूटोरियल्स एंड ट्यूटोरियल्स के अंदर CSS ट्यूटोरियल्स एंड इसके बाद बैकग्राउंड्स चैप्टर नंबर 9 बैकग्राउंड्स एंड कलर्स। ओके। सो चलो देखते हैं। तो मैं इसके अंदर एक न्यू फाइल बनाऊंगा index.html। ठीक है। ये मैंने index.html बना लिया एंड मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ एंड मैं अपने स्क्रीन कास्ट मोड को भी टॉगल कर लेता हूँ ताकि जो भी मैं शॉर्टकट्स का यूज़ करूँ वो आप सभी को दिखे। तो सबसे पहले एक एक्सक्लेमेशन मार्क एंड आज हम पढ़ने वाले कलर्स एंड बैकग्राउंड। कलर्स एंड बैकग्राउंड एंड वीडियोस को शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो तब तक जब तक मैं ये सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। ठीक है। एंड ये हो चुका है। तो कलर्स एंड बैकग्राउंड के बारे में आज हम देखने वाले। सो सबसे पहले कलर्स देख लेते हैं। तो मैं इधर पे कमेंट डाल के कलर्स लिख देता हूँ। कलर्स हम लोग के पास टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है एक नॉर्मल टेक्स्ट जिसको हम कलर की तरह बताते हैं। एंड दूसरा होता है हम लोग का RGB वैल्यू होता है। ठीक है। RGB वैल्यू होता है एक RGB होता है। एंड दूसरा होता है RGBA होता है जिसके अंदर A स्टैंड्स फॉर अल्फ़ा एंड HSL होता है एंड इसके अंदर HSLA भी होता है। ठीक है। जिसके अंदर A स्टैंड्स फॉर अल्फ़ा एंड हेक्स कोड भी होता है। ठीक है। सो अभी ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं इधर पे अपना H1 टैग बना देता हूँ एंड इसके अंदर मैं कोड विथ आशीष लिख देता हूँ। ठीक है। जो मेरे चैनल का ही नेम है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड ये हो चुका है एंड मैं इधर से अपने चैट को क्लोज कर देता हूँ एंड इधर से मैं इसको क्लिक करके प्रीव्यू का पैनल भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। एंड अब इसके अंदर स्टाइल्स देते हैं कलर। तो मैं इनलाइन CSS का यूज़ करने वाला हूँ। सो मैं इधर ही पे स्टाइल दूंगा एंड इसका जो कलर है उसको हम हर एक तरीके से देंगे। टेक्स्ट कलर मतलब वाइट। जैसे कि नॉर्मल हमने टेक्स्ट लिखा तो मैं इसका कलर वाइट ना देके मैं इसका कलर रेड देता हूँ। ये काफ़ी इजी रहेगा। मैंने इसका कलर रेड दिया। तो ये होता है नॉर्मल हम लोग का टेक्स्ट कलर जिसमें कि हम देते हैं अपना रेड, ग्रीन एंड ऐसे एक्सेट्रा और भी सारे कलर्स होते हैं। अब RGBA वैल्यू रहता है जिसके अंदर सबसे पहला कलर हम लोग का रहता है रेड एंड इसके बाद हम लोग का रहता है सबसे पहला कलर रहता है रेड एंड दूसरा कलर रहता है ग्रीन एंड तीसरा कलर रहता है ब्लू। ठीक है। RGB इसके 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 लिए स्टैंड्स करता है। ठीक है। एंड इसके नीचे इसका सबका फुल फॉर्म देख लेते हैं। अल्फ़ा अल्फ़ा बोले तो ओपेसिटी के लिए यूज़ होता है। मतलब टेक्स्ट की जो ओपेसिटी है वो कितनी रहेगी। HSL का भी यही सेम चीज़ है। तो पहले इतना देख लेते हैं एंड इसके बाद बाकी सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है। RGBA वैल्यू किसी को याद नहीं रहता है तो उसको लिए हमें अपने ब्राउज़र में आना है एंड इधर पे सर्च कर लेना RGB कलर पिकर। तो जैसे ही करोगे ना सर्च करोगे तो किसी भी एक वेबसाइट पे चले जाना उधर से RGB कलर पिकर मिल जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इधर पे चाहिए ये ब्लू कलर मैं मेरे टेक्स्ट को देना चाहता हूँ। ये रहा हम लोग का RGB वैल्यू। ठीक है। इधर पे देख सकते हो, इधर पे लिखा हुआ है, इधर पे क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हो। मैं अधिकतर इसी वेबसाइट का यूज़ करता हूँ RGB वैल्यू बनाने के लिए। अगर मैं रेड ना देके जो मैंने उधर से कॉपी किया है अगर मैं उसी को इधर एज इट इज़ पेस्ट कर दूँ तो वो ब्लू कलर आ जाएगा। ठीक है। जो कलर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था अपने ब्राउज़र में तो सेम कलर हमारे टेक्स्ट का भी आ जाएगा। तो RGB ये स्टैंड करता है। ठीक है। एंड इसी के अंदर मैं RGB A भी सिखा देता हूँ जिसके अंदर अगर इसकी ओपेसिटी होती है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी ओपेसिटी 0.5 करता हूँ तो इसकी ओपेसिटी देख सकते हो थोड़ी सी कम हो गई, मतलब 50% से डिक्रीज हो गई है। ठीक है।
अगर मैं इसकी ओपेसिटी 5 से हटा के 6 करता हूँ एंड 8 करता हूँ सॉरी, तो देख सकते हो इसकी ओपेसिटी कुछ हद तक हमें क्लियर दिख रही है। लेकिन अगर मैं इसको हटा के फॉर एग्जांपल 2 कर देता हूँ तो इसकी ओपेसिटी 0.2 हो चुकी है, ठीक है। सो लास्ट वाला जो ए है वो स्टैंड करता है अल्फा के लिए, और अल्फा स्टैंड करता है हमारी ओपेसिटी के लिए, ठीक है। एंड HSL कलर भी देख लेते हैं, तो सेम अपने ब्राउजर पे चलना है एंड इधर पे सर्च कर लेना HSL कलर पिकर, ठीक है। एंड आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं। सो इसको ओपन कर लेते हैं HSL कलर पिकर, एंड ये ओपन हो रहा है। मेरा थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है इसकी वजह से। एंड ये रहा हम लोग का HSL, ठीक है। HSL कलर हम लोग का ये रहा। तो मैं इसको हटा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कलर चाहिए, ये वही ब्लू, सेम ब्लू कलर लेते हैं, ठीक है। सो ये कलर अगर मेरे को चाहिए तो मैं इधर से इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। HSL है ये, ठीक है। एंड सेम एज इट इज़ मैं अपने इधर पे अगर आने के बाद जो मैंने कलर दिया हुआ है, अगर मैं इसको हटा दूँ इधर से, एंड मैं कंट्रोल बैक स्पेस का यूज़ कर रहा हूँ जिसकी वजह से फटाफट इरेज हो जा रहा है। सो HSL जो हमने कलर उधर से पिक किया हुआ था वही सेम कलर इधर पे भी आ गया, ठीक है। एंड HSL का सबसे पहला जो रहता है वो ह्यूज रहता है, सेकेंड सेचुरेशन, एंड थर्ड रहता है लाइटनेस, कितना लाइट वो रहेगा, ठीक है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट में HSLA देख लेते हैं, ठीक है। तो एच इसका भी लास्ट में ए स्टैंड्स करता है अल्फा के लिए, हर एक में जो लास्ट का ए रहता है वो स्टैंड्स करता है अल्फा के लिए। सो अगर मैं इसको कॉमा ना देके अगर मैं डायरेक्ट इधर पे 0.5 कर दूं, 0.5, एंड आई थिंक कॉमा इधर लगेगा। तो अगर मैं इधर पे कॉमा लगा दूँ तो इधर पे देख सकते हो जो मैंने कोड विद आशीष लिखा हुआ है, इसकी ओपेसिटी 50% से डिक्रीज हो चुकी है, या इसकी ओपेसिटी 50% है, ठीक है। सो लास्ट का ए जो स्टैंड्स करता है ना वो अल्फा के लिए स्टैंड्स करता है, और अल्फा क्या होता है, अल्फा हमारा ओपेसिटी होता है, ठीक है। सो अभी हम लोग का होता है कि हेक्स कोड, हेक्स बोले तो हेक्साडेसिमल में हम कलर्स को लिखते हैं। जैसे कि हेक्साडेसिमल में लिखने का सबसे पहला रूल इसका रहता है कि सबसे पहले हम लोग को हैशटैग लगाना रहता है, एंड इसके बाद हम अपना हेक्साडेसिमल कोड लिखते हैं, ठीक है। तो FFF स्टैंड्स करता है अपने वाइट कलर के लिए, एंड अगर ब्लैक चाहिए तो किसी का भी कलर याद रखने की ज़रूरत नहीं, हम अपने ब्राउज़र पे चलेंगे एंड इधर से अपना हेक्स कोड हम निकाल लेंगे। सो सर्च कर लेंगे हेक्स कोड, हेक्स कलर पिकर, ठीक है, हेक्स कलर पिकर। सो बहुत सारी वेबसाइट्स है, उधर से हम आराम से कलर पिकर से जो कलर हमको पसंद है वो कलर से हम पिक कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें कलर पिकर के लिए, ये रहा हम लोग का हेक्स कोड, ठीक है, जिसके अंदर हम हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके लिए इसका नाम हम हेक्स कलर कोड बोलते हैं, ठीक है। सो अगर मैं इसको पेस्ट करूँ तो जो कलर हमने वहाँ से कॉपी किया था वही सेम कलर आ गया, एंड इसमें ओपेसिटी के रिलेटेड कोई सी भी चीज़ें नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर ओपेसिटी नहीं होता है, इसके अंदर जो हमारा अल्फ़ा है, जो ए है, वो नहीं रहता है, ओपेसिटी इसके अंदर नहीं रहती है, सिर्फ नॉर्मल कलर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सो अब चलते हैं बैकग्राउंड की तरफ। तो मैं एक काम करता हूँ, इधर पे मैं एक डिव बना देता हूँ, एंड ये डिव को मैं कुछ स्टाइल्स दे देता हूँ। सो मैं स्टाइल देने के लिए इधर पे क्लास नेम का यूज़ करूँगा, मैं क्लास का यूज़ करूँगा, एंड इसको कंटेनर दे दूँगा, ठीक है, कंटेनर। एंड मैं इसी सेम चीज़ को कॉपी करने के बाद मैं इधर स्टाइल टैग में इसको कुछ स्टाइल्स दे दूँगा। तो स्टाइल टैग के अंदर मैं इसको एक स्टाइल दे दूँगा, ठीक है। बाय द वे क्लास है तो इसके लिए हम डॉट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो मैं इसकी कुछ हाइट कर देता हूँ 200 पिक्सल, एंड इसकी विड्थ को कर देता हूँ, मैं इसकी विड्थ को भी मैं सेम 200 पिक्सल कर देता हूँ। एंड अभी ये दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। सो इसके लिए मैं इसको एक बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है, बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल, सॉरी 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है, या ये भी चलेगा। एंड इसके वैल्यूज़ को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 700 एंड 700 का एक बॉक्स हम लोग के पास आ चुका है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है कि इसके बैकग्राउंड के लिए मेरे को एक इमेज लाना है, ठीक है। तो इस बैकग्राउंड के लिए हम बैकग्राउंड का यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड बैकग्राउंड कलर अगर डालना है सॉलिड कलर तो बैकग्राउंड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, और बैकग्राउंड इधर पे डायरेक्ट अगर देना है, जैसे कि बैकग्राउंड मैं चाहता हूँ रेड हो जाए तो रेड डायरेक्ट कलर भी दे सकते हैं इधर पे, ठीक है। एंड इधर पे हर एक कलर दे सकते हैं, हेक्स, RGB है, HSL एंड HSL सारी कलर्स दे सकते हैं, टेक्स्ट कलर तक इवन हम इधर पे दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें इधर पे क्या करना है कि एक इमेज लेना है। सो मैं अपने ब्राउज़र में चलता हूँ एंड इधर से मैं एक न्यू इमेज को ले लेता हूँ, ठीक है।
एंड कोई सा भी वो इमेज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड एक्चुअली मेरे लोकल सिस्टम में एक भी इमेजेस नहीं है इसके लिए, एंड मैं बताऊंगा अभी कि कैसे अपने लोकल सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़ नॉर्मल, जैसा हमने इमेज टैग का यूज़ किया था वैसे ही करना है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ये वाला मेरे को अच्छा लग रहा था, मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन इन या लिंक एड्रेस को कॉपी कर लूँगा, एंड इधर पे आने का बैकग्राउंड के अंदर प्रॉपर्टी होता है URL, ठीक है, URL एंड पैरेंथेसिस, एंड इसके अंदर हमारे जो उसका क्या बोलते हैं इमेज का जो पाथ रहेगा वो चीज़ इधर पे दे देंगे URL के अंदर। सो ये इधर पे क्या होगा, वो हमारा इमेज जो है वो आ जाएगा, ठीक है। सो अभी इमेज आया नहीं, एंड में भी हो सकता है इमेज का पाथ गलत हो। सो इस चीज़ का भी ध्यान देना है। एंड देखते हैं, मैंने यही लिंक तो ओपन किया हुआ है, पता नहीं। एंड मैं काम करता हूँ, इमेज को ही न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। सो ये रहा। सो मेरे को ये वाला इमेज चाहिए, सो मैं इसका URL इधर से कॉपी करता हूँ। एंड बाय द वे मैं आर्क ब्राउज़र का यूज़ कर रहा हूँ। मेरे को बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आप कौन से ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हो, तो मैं आर्क ब्राउज़र का यूज़ करता हूँ। बहुत अच्छा ब्राउज़र है, इसके अंदर सिक्योरिटी से रिलेटेड हर एक चीज़ें मिलती है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ठीक है। एंड मैंने इधर पे पेस्ट कर दिया URL। अब इधर पे देख सकते हो जो हम लोग का वेब पेज में वो इमेज आ चुका है, ठीक है। लेकिन अब ये बैकग्राउंड के भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। सो मैं इधर पे एक दे देता हूँ, बैकग्राउंड साइज कवर करेंगे, कवर, एंड इसके साथ बहुत सारे वो रहते हैं। एंड चलते हैं, मैं फ़िलहाल इसको कवर कर देता हूँ, एंड नोट्स में चलते हैं, उधर देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं एंड कैसे वर्क करती है, ठीक। तो नोट्स में आ जाते हैं। एंड बैकग्राउंड इमेज कवर ये क्या करता है कि अपने इमेज को स्केल करता है ताकि वो हमारी जो हाइट एंड विड्थ है उधर पे वो चीज़ें फिक्स हो जाए, ठीक है। एंड बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट ये बताने की ज़रूरत है नहीं, ताकि हम लोग का अगर कोई सा भी एक्स्ट्रा स्पेस बचता है तो उधर पे हम लोग का बैकग्राउंड रिपीट ना हो। एंड बैकग्राउंड पोजीशन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट वो अभी देखते हैं। सो कवर हो गया। एंड ऐसे ही कंटेन होता है जो क्या करता है हमारी इमेज को स्केल करता है ताकि वो कंटेनर के हिसाब से फिट हो जाए। एंड ऑटो क्या करता है कि ओरिजिनल साइज में रखता है, ठीक है। सो चलते हैं अपने ब्राउज़र में, एंड इधर पे एंड बैकग्राउंड साइज मैंने ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है। सो अगर मैं इसको ऑटो कर दूँ तो ये ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर मैं कंटेन कर दूं, कंटेन, सो ये अभी ये देखो कंटेन जब मैंने किया तो ये हम लोग का ओरिजिनल इमेज है, ठीक है। लेकिन इसकी हाइट जो है वो 700 पिक्सल नहीं है इमेज के, सो इसकी वजह से 2 बार आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ ये जो इमेज है 2 बार ना आए, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट का। सो इसके अंदर क्या होगा, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, अगर मैंने इधर पे किया नो रिपीट तो बैकग्राउंड जो है वो रिपीट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो एक्स डायरेक्शन में रिपीट हो, तो एक्स रिपीट एक्स, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में हम लोग का जो इमेज है वो रिपीट होगा, बैकग्राउंड जो है रिपीट होगा। और मैं चाहता हूँ वाई डायरेक्शन में, तो वाई, तो वाई डायरेक्शन में सिर्फ रिपीट होगा, एक्स डायरेक्शन में रिपीट नहीं होगा, ठीक है। एंड मैं इसको नो रिपीट कर देता हूँ। एंड इसके बाद अब देखते हैं बैकग्राउंड पोजीशन। तो बैकग्राउंड पोजीशन को अगर मैं सेंटर करूँगा तो हमारा जो इमेज है वो प्रॉपरली सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं टॉप के लिए करता हूँ, मैं टॉप पे डालूंगा टॉप सेंटर, तो टॉप पे आ जाएगा। एंड ऐसे अगर मैं बॉटम करूँ तो बॉटम में आ जाएगा। ऐसे अगर मैं लेफ्ट में करूँ तो लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। एंड और लेफ्ट में करूँ तो लेफ्ट में आ जाएगा, राइट में करूँ तो राइट में आ जाएगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी आज हमने। एक बार मैं फिर से वाइंड अप करा देता हूँ। हमने आज देखा कलर्स कितने टाइप के होते हैं, टेक्स्ट कलर, RGB है, HSL एंड हेक्स कलर, वेयर ए स्टैंड्स फॉर अल्फा, अल्फा स्टैंड्स फॉर ओपेसिटी, ठीक है। एंड हमने आज देखा कि एक बैकग्राउंड को मतलब एक इमेज को एज अ बैकग्राउंड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उसका URL अगर है तो। लेकिन मैंने एक चीज़ तो बताया नहीं कि अगर जो हम लोग का लोकल डायरेक्टरी में अगर ऑलरेडी इमेज रखा हुआ है सो उसका यूज़ कैसे करेंगे। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, एंड मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ इतने पोर्शन को, नोट्स भी मेरे को देना है ना। एंड मैं इधर पे एक और चीज़ नया बैकग्राउंड बनाता हूँ, और इसको हटाने के बाद इधर पे डबल कोट्स के अंदर जो भी आपका URL रहेगा ना, पाथ ऑफ, मैं इधर पे लिख देता हूँ पाथ
ऑफ इमेज का पाथ डॉट png या jpg जो भी रहेगा वो, ठीक है। एंड इसका लिखने का एक और बहुत शॉर्टकट तरीका भी होता है। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर चाहते हो कि मेरे को इतना लंबा ना लिखना पड़े, बैकग्राउंड साइज कंटेन रिपीट नो रिपीट, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड का यूज़ करना, नॉट बैकग्राउंड, एंड इसके अंदर जो भी हम लोग का यूआरएल रहेगा वो, एंड इसके बाद होता है रिपीट नो रिपीट। मैंने इधर पे किया हुआ था, आई थिंक मैं ध्यान नहीं दिया, मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। सो एक सेकेंड, हाँ मैंने इधर पे ऑलरेडी करके रखा हुआ था। सो ये सबसे पहले रिपीट एंड नो रिपीट आता है, इसके बाद अलाइनमेंट आता है एंड सेंटर, ठीक है। सो ऐसे ये सारी चीज़ें वर्क करती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, एंड वीडियोस को शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।